हेलो हाय नमस्कार। वेलकम बैक टू शिवनंदिनी मॉम लाइफ चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो सभी को महालक्ष्मी पूजन की, ज्येष्ठा गौरी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे घर में भी महालक्ष्मी की पूजन की जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमारे घर में लक्ष्मी पूजन कैसी की जाती है आज आपको मैं दिखाऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हम जाने वाले हैं आरती के लिए। हमारे सोसाइटी में जो गणेश बिठाया गया है वहाँ आरती करेंगे हम। तो वहाँ जाकर फिर घर में आकर हमें नैवेद्य बनाना है। आज हमारे घर में महालक्ष्मी जी के लिए पूरन पोली बनाई जाती है। तो बहुत सारा कुछ बनाना है, तो आरती के बाद आकर बनाएंगे। मैं और मेरी सासू माँ बनाएंगे। फिर महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो आज बहुत बिजी है हम, तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा। तो आज महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। इसे ज्येष्ठा गौरी पूजन भी कहते हैं। गणपति जी जब आते हैं तो अपने बहनों गौरी जी को भी लेकर आते हैं, ऐसे कहा जाता है। हमारे महाराष्ट्र में ये बहुत अच्छे से ये त्यौहार मनाया जाता है। 3 दिन ये त्यौहार रहता है। गौरी जी का पहले दिन आगमन होता है, दूसरे दिन उनकी पूजा आरती महाप्रसाद होता है, फिर तीसरे दिन उनका विसर्जन किया जाता है। तो बहुत अच्छे से ये महालक्ष्मी जी का त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में। सभी के घर में महालक्ष्मी जी की पूजा नहीं रहती है, जिनके घर में रहती है वही ये पूजा करते हैं। तो हमारे पास कलश पूजा है, तो हम कलश पूजा करते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ अपनी सासू माँ के साथ मिलकर बना रही हूँ पूरन पोली का नैवेद्य। तो इस दिन महालक्ष्मी जी को पूरन पोली का नैवेद्य दिखाया जाता है। दिए बनाए जाते हैं आटे के, मुटके कहते हैं, मुटके फल दिवे मराठी में कहते हैं, वो सब बनाया जाता है। फिर महालक्ष्मी जी को पूरन पोली का नैवेद्य दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो मेरी सासू माँ मेरी मदद कर रही है। यहाँ पर मुझे खाना बनाकर फिर पूजा की तैयारी भी करनी है, इसलिए मैं ज़रा फास्ट कर रही हूँ। तो जल्दी से मैंने पूरन पोली का नैवेद्य बनाऊंगी, फिर पूजा की तैयारी करूंगी। आज मैं आई हूँ हमारे घर में नीचे के किचन में, तो यहाँ बना रही हूँ मैं खाना। जिनके घर में महालक्ष्मी जी का त्यौहार रहता है उनके घर में बहुत दिनों से तैयारी चलती है। महालक्ष्मी जी के लिए फराळ बनाया जाता है। फराळ में बहुत कुछ चीज़ें बनाई जाती है, तो उसकी तैयारी की जाती है। घर को साफ़ सुथरा किया जाता है, उसकी तैयारी होती है। तो बहुत काम रहते हैं। ये 3 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जब गौरी जी का विसर्जन का समय आता है तो उनका विसर्जन करने का मन ही नहीं करता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब महालक्ष्मी जी घर पर आते हैं। आज के दिन ज्येष्ठा और कनिष्ठा ऐसे 2 लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है, उनकी पूजा आरती की जाती है, उनको नैवेद्य दिखाया जाता है। वो दोनों बहनें, ज्येष्ठा और कनिष्ठा दोनों बहनें ही रहती है। सुहागनों को बुलाकर सुहागनों को खाना खिलाया जाता है, सुहागनों की पूजा की जाती है। तो मैंने आपको बताया था हमारे घर में एक ही दिन गणपति जी की स्थापना की जाती है, क्योंकि हमारे घर में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो इसलिए हमारे घर में एक ही दिन गणपति जी की पूजा की जाती है, फिर अगले दिन उनका विसर्जन किया जाता है। जब महालक्ष्मी जी का त्यौहार आता है तो घर की महिलाओं को फराळ बनाने का काम रहता है, साफ़ सफाई का काम रहता है, खाना बनाने का काम रहता है, बहुत सारे काम घर की महिलाओं का रहता है। और जो घर के आदमी रहते हैं उनको डेकोरेशन का काम रहता है, बाहर से कुछ लाने का, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ लाने का काम रहता है। तो सभी को काम करना पड़ता है। महालक्ष्मी का त्यौहार जब भी आता है तो महालक्ष्मी के त्यौहार में 16
16 टाइप की जो सब्ज़ियाँ मिलती है उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, खास करके नैवेद्य में उनको भोग लगता है पूरन पोली के साथ। महालक्ष्मी का त्यौहार अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए किया जाता है। सुहागन महिलाएं पूजा करती है। गौरी जी का पूजन बहुत प्रकार से किया जाता है। किसी के घर में राशि के महालक्ष्मी रहते हैं, किसी के घर में मुखौटे रहते हैं। तो जिनके पास खेत रहते हैं वो अपने खेत से जो अनाज उगता है उस अनाज के राशि बनाकर उसे महालक्ष्मी का अवतार मानकर उसकी पूजा करते हैं, ऐसी मान्यता भी है। तो बहुत सारे विविध प्रकार के महालक्ष्मी जी के पूजा की जाती है। भाद्रपद महीने में त्यौहार आता है और महालक्ष्मी का पूजन ज्येष्ठ नक्षत्र पर किया जाता है, इसलिए इसे ज्येष्ठा गौरी भी कहते हैं। तो हमारे घर में कलश पूजन है, तो हमारे घर में चांदी के 2 मुखौटे हैं, तो उन्हें कलश पर लगाकर हम बिठाते हैं, उनको साड़ी पहनाते हैं। जिनके घर में महालक्ष्मी होते हैं उनके घर में 2 महालक्ष्मी होते हैं और 2 उनके बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। उनकी सभी की पूजा की जाती है। तो विविध प्रकार के लक्ष्मी जी के पूजन किया जाता है। एक खास करके त्यौहार महाराष्ट्र में मनाते हैं, बहुत अच्छे से ये त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में। तो हमने यहाँ बना लिया है नैवेद्य पूरन पोली का। अब हम करेंगे आरती। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर जोड़ी से आरती करेंगे। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्र मन शरण मात्र मन कामना मूर्ति जय देव नमो पिता वंदना सरस्वती वक्रतुंड दासा माता माता वेदना सकष्टी पावावे वाणी रक्षा सर्ववंदना जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्र मन शरण मात्र मन कामना मूर्ति जय देव जय हरी हरी पडलो आता संकटी जय देव जय देव जय महिषासुरमर्दिनी त्रिभुवन पाता तुझे के नाही चारी चंदे परंतु न बोलई काय सारे विवाद पडता पंडो प्रवाही तू भक्तालाही पाव शिरवलाही जय देव जय देव महिषासुरमर्दिनी त्रिभुवन तारसंजीवनी जय देव जय देव प्रसन्न वदने प्रसन्न होशी निराशा पासून तोडी मोडी मोकाशा आंबे सुरातून कोणतून निराशा नरहरी चरणी झाला पद्मन कल्याचा जय देव जय देव जय महिषासुरमर्दिनी त्रिभुवन तारसंजीवनी जय देव जय देव। लक्ष्मीची कोणती माहिती? जय लक्ष्मी माता प्रसन्न वदने प्रसन्न होशी साई श्री दुनिया वाणी वाणी दुर्गा जय देव जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू आरती ओ वाळू जय देव जय निशाळा धनी पार्वती सुगनाच्या माळ विभूतीचे उत्कंठ श्रीकंठ निराय शंकर शोभे उमावला जय देव जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू जय देव देवी देवी सागमंतन केले त्यावा शेवटी राम प्रसिद्ध झाले जय देव जय देव जय श्री शंकरा स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू आरती ओ वाळू सुंदर बनणारी शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी रघुकुल जय देव जय देव जय श्री शंकरा स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू आरती ओ वाळू कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
सारं भुजंगहरं सदा वसन्तं हृदयविन्दं सपदस्वामी चैतन्यवाणी अनुभवमयतमन्त देवा महादेवा। तो यहाँ पे हमारी आरती हो गई है, हमने अच्छे से पूजा अर्चा कर ली है। तो ये देखिए हमारे महालक्ष्मी कैसे दिख रहे हैं, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। तो आप भी आशीर्वाद लीजिएगा। महालक्ष्मी करे आपके घर में सुख शांति समृद्धि सभी का वास हो। तो ये देखिए नंदनी ने कितने अच्छे लक्ष्मी जी के पैर निकाले हैं। पूरे घर में ऐसे ही रंगोली से लक्ष्मी जी के पैर निकाले जाते हैं। तो इस साल नंदनी ने पैर निकाले हैं तो बहुत सुंदर लग रहा था। हर साल मैं ही रंगोली निकालती हूँ, तो इस साल नंदनी ने निकाला है। तो ये देखिए कितने अच्छे से पैर निकाला है लक्ष्मी जी का। इस दिन लक्ष्मी पूरे घर में वास करती है ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए पूरे घर में लक्ष्मी जी के पैर निकाले जाते हैं। जो मेन गेट रहता है वहाँ से लक्ष्मी जी के पूजन जहाँ तक रहता है वहाँ तक ये पैर निकाले जाते हैं। तो ये देखिए हमारे लक्ष्मी जी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये हमारे पड़ोसी के लक्ष्मी जी है, महालक्ष्मी जी। तो आप भी दर्शन कर लीजिएगा। केवल करुणा सिंधु श्रावण माशी धाडके मना करवी सवजे पहिले आरती ज्ञान मी लावियाची पुष्पांजली देऊनी हाती प्रार्थना ऐक मनी पूर्ती तुझ गवळी घटा कुंकोनी मी तुझा शेती जननी मम इच्छा तव कुलवारी श्री महालक्ष्मी देवी मद सौख्य आनंदाधारी तू पतित पावन माते किती वरनु तव ध्यानाते करी अपुल्या उद्धाराते तव गुणानुवादनी पती बसले अयोध्यापती, बसले अयोध्यापती, धूप दीप झाला आता कापूर आरती। माझे निर्मळ राहू दे, रामा निर्मळ राहू दे, भक्तीचा सुगंध वाहू दे, कापुरा
दीपाची आरती ज्योती पावितो मूर्ती रामा पावितो मूर्ती धूप दीप झाला आता ठाकूर आरती माझे कडे काही मजलांकडे काही शब्दरूपी कुंकुम माला वाहते पायी मूर्ती राम पावितो मूर्ती रामा पावितो मूर्ती धूप दीप झाला आता ठाकूर आरती धूप दीप झाला आता ठाकूर आरती रामा ठाकूर आरती चक्र सिंहासनी बसले जानकी पति। तो यहाँ पर हो गई है महालक्ष्मी जी की पूजा। तो ये देखिए गणेश जी बिठाया गया है इनके घर में। तो ये देखिए कितना अच्छा से बिठाया गया है गणेश जी को। एक कृष्ण जी कितने अच्छे दिख रहे हैं। बहुत अच्छी पूजा की थी गणेश जी की। तो यहाँ पर हमें सुहागनों को खाना खिलाया जाता है, इसलिए हमें खाने के लिए बुलाया गया था। तो ये देखिए यहाँ सुहागनों को खाना खिलाने के लिए रंगोली निकाली जा रही है। तो इन्हीं के घर में हम खाना खाने आए थे। हर साल हमें सुहागनों के तौर पर खाना खिलाने के लिए बुलाते हैं। हमारे पड़ोसी है ये। तो ये देखिए हमें खाना परोसा जा रहा है। तो आज सुहागनों को खाना खिलाने का मान रहता है, तो उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता है। उनकी पूजा आरती करते हैं, उनकी ओटी भरी जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर खाना लग गया है। बहुत सारा कुछ बनाते हैं जो माता के लिए भोग बनता है। तो यही देखिए यहाँ हमारा खाना हो गया है। तो ये देखिए पान दिया जाता है खाने के लिए। खाना खाने के बाद सुहागनों की पूजा की जाती है। ये देखिए हमारी ओटी भरी जा रही है। तो सभी सुहागनों को हल्दी कुमकुम लगाकर उनको ब्लाउज पीस दे के उनकी ओटी भरी जाती है। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है। जब महालक्ष्मी जी का त्यौहार आता है तो बहुत कुछ सभी के घर में आनंद का माहौल रहता है। घर में सुख शांति समृद्धि रहे और सुहागनों का सुहाग बरकरार रहे, इसलिए पूजा की जाती है। तो सुहागन जो रहती है वो इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सुहागनों की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो हम सबको हल्दी कुमकुम लगाकर इन्होंने हमारी ओटी भर दी है। तो आज महालक्ष्मी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सभी सुहागनों के सुहाग बरकरार रहे। माता लक्ष्मी करे सभी के घर में सुख शांति समृद्धि रहे। तो आपको हमारे महालक्ष्मी जी कैसे लगे प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर बताइएगा और आप भी आशीर्वाद लीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाईक करना न भूलिए। प्लीज़ माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको बनाकर शेयर करूँगी, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पद्मस्तनस्ते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे। तो आप सभी लोग माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद लीजिए और प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा कि मेरे महालक्ष्मी जी आपको कैसे लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।